असाबी दबाव और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल थकन का बाइस बनता है। थकन दुनिया भर में पाया जाने वाला एक आम मसला है। माहिरीन के मुताबिक हर 10 अफराद में से एक शख्स सस्ती और गुनूदगी महसूस करता है। आमतौर पर मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में थकन और ज़हनी तनाव ज़्यादा पाया जाता है। थकन सिर्फ नींद पूरी ना होने की वजह से ही नहीं होती, कई दूसरे अवामिल जैसे कि डिप्रेशन, आसाबी तनाव, खाने पीने के औकात में बेकायदगी, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी भी आसाबी और जिस्मानी तौर पर थकन का बाइस बनती है। थकन की अक़साम। थकन की 2 अक़साम हैं, एक जिस्मानी थकन और दूसरी आसाबी ज़हनी थकन का इम्कान इस वक्त होता है जब काम का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाए, एक से ज़्यादा डेडलाइंस को पूरा करना हो। जिस्मानी थकावट इस वक्त होती है जब इंसान अपना ज़्यादा वक्त काम करते हुए गुजारे और उसे सर अलिफ़ा टेनी की भी फुर्सत ना हो। थकन से बचने और ताज़ा दम रहने के लिए कुछ मशवरे हाजिर हैं। ग़िज़ाइयत बख्श नाश्ता। जिस्म में एनर्जी बढ़ाने और मूड खुशगवार रखने के लिए दिन की शुरुआत ग़िज़ाइयत बख्श नाश्ते से करना चाहिए, जो नाश्ता हाई फाइबर और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर हो, जिनमें फल, जूस, अंडा और दूध शामिल हैं। सुबह का नाश्ता न सिर्फ दिन भर के लिए ईंधन फराहम करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म के अमल को भी फ़ाल बनाता है। इससे जिस्म को एनर्जी फराहम करने में मदद मिलती है। इंसानी दिमाग के लिए ग्लूकोज़ ईंधन का काम करता है। इस ईंधन की फराहमी के लिए नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि दलिया, रोटी और टोस्ट वगैरह। वाफिर मिक़दार में पानी पिए। इंसानी जिस्म का 55-60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। पानी इंसान को रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए एनर्जी फराहम करने का सबब बनता है। पानी इंसान के मेटाबॉलिज्म फंक्शन को अच्छे तरीके से काम करने के लिए एक अहम जुज़ है। जिसमें पानी की मामूली सी कमी भी मेटाबॉलिज्म के अमल को सुस्त कर देती है। इससे जिस्म में एनर्जी कम होने लगती है। इसकी वजह से इंसान सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस्म में एनर्जी को बरकरार रखने के लिए वाफ़िर मिक़दार में पानी पिया जाए ताकि थकावट और सुस्ती से बचे रहें और दिमागी कारकर्दगी भी मुतासिर ना हो। जूस और रसीले फलों का बाकायदा इस्तेमाल। जिस्म में एनर्जी को फौरी तौर पर बहाल करने के लिए ताज़ा फलों के जूस बहुत मुफीद होते हैं। रोज़ाना आधे लीमू का जूस, एक गाजर या चुकंदर का जूस इंसान को एकदम ताज़ा कर देता है। केले का शेक। केला फौरी तवानाई फराहम करने वाला फल तस्वुर किया जाता है। केला न सिर्फ चुस्त और चाक़ को चौबंद रखता है बल्कि थकावट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत भी करता है। केला हार्मोन्स को इस काबिल बना देता है कि वो एनर्जी की पैदावार को कंट्रोल कर सके। सेब का शेक। सेब एनर्जी फराहम करने के साथ साथ सेहतमंद और सरगर्म रखता है। सेब को अगर दूध के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो ये फौरी एनर्जी बहाल करने वाला बेहतरीन घरेलू ड्रिंक बन जाता है। काम के बाद सेब का इस्तेमाल दिमाग को सुकून पहुंचाता है और सेब की वजह से आदमी बगैर थकावट और सुस्ती के अपने दीगर तमाम कामों को बखूबी अंजाम दे सकता है। जो का एनर्जी ड्रिंक। जो में फाइबर्स, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो इंसान को एनर्जी फराहम करने के लिए एक ग़िज़ाइयत बख्श कुदरती जुज़्व है। इसे कुदरती एनर्जी ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1/4 कप जो लें, इसमें 3-4 बादाम और 1 गिलास दूध शामिल करके ब्लेंड कर लें। अब इस ड्रिंक में 1 चम्मच शहद शामिल करके पिए। ये न सिर्फ जिस्म में एनर्जी बढ़ाएगा बल्कि कई ज़रूरी और मुफीद कुदरती अज्जा भी फराहम करेगा। अरोमा थेरापी। फलों और फूलों से हासिल होने वाला खालिस तेल, एसेंशियल ऑयल जैसे कि रोज़मेरी या पेपरमिंट ऑयल जिस्म में एनर्जी की सतह को तेज़ी से बढ़ाता है। इसकी वजह से इंसान हशाश बशाश महसूस करने लगता है। आसाबी थकावट दूर करने और फौरी तवानाई हासिल करने के लिए एक टिशू या रुमाल पर पेपरमिंट या लीमू के ऑयल के चंद कतरे डालकर अपने नाक के करीब ले जाएं और गहरे गहरे सांस लें। इससे न सिर्फ थके हुए असाब को सुकून मिलेगा बल्कि फौरी तौर पर ताजगी महसूस होगी। चॉकलेट का इस्तेमाल। काम की ज़्यादती के दौरान थोड़ी सी चॉकलेट खाना एनर्जी को फ़ाल बनाने के लिए मुफीद है। चॉकलेट खून के बहाव को दिमाग के मखसूस हिस्सों तक पहुंचाने में मदद देती है। फौरी एनर्जी के लिए। जिस्म में फौरी एनर्जी के लिए खुश्क मेवा जात मुफीद होते हैं। खजूर, अंजीर और मूंगफली का इस्तेमाल न सिर्फ तवानाई को बहाल करता है बल्कि इंसान के मूड को भी खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करता है। सिरका का इस्तेमाल। शुगर लेवल में उतार चढ़ाव भी थकावट का एक बड़ा सबब होता है।
ये आम तौर पर GI यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स ग़िज़ाओं की वजह से होता है। खानों में एसिडिक फूड्स का इस्तेमाल ग़िज़ा में GI को कम कर देता है। वक्फे से कुछ खाएं। इंसानी जिस्म में ब्लड शुगर और मुस्तहकम रखने के लिए हर 3-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। खाए पिए बगैर एक तवील वक्त गुजारने से जिस्म में ब्लड शुगर लेवल कम होने लगती है। इससे आदमी को सुस्ती और थकावट महसूस होती है। ज़रूरी है कि जिस्म को मुस्तकिल ईंधन मिलता रहे ताकि तवानाई में कमी वाक़ ना हो। वर्जिश इंसान को सेहतमंद और सरगर्म रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हल्की फुल्की वर्जिश योगा को मामूलात का हिस्सा बनाना चाहिए। ऐसी जिस्मानी सरगर्मियां में हिस्सा लेना चाहिए जो जिस्म को चाको चौबंद रखने के साथ साथ आसाबी सुकून में इजाफे का बाइस बने। आसाबी दबाव और